अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एम्प्रेस ऑफ इंडिया अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था। 1893 की उस गहरी रात में इस एक इंसान को नींद नहीं आ रही थी ये सोचकर कि ब्रिटिश शासन की इस दुर्गति से भारत को बाहर कैसे निकाला जाए। एक और इंसान उसी सेम जहाज में बैठकर वही सेम जगह पर जा रहे थे, दुनिया के सामने भारत का नाम हमेशा हमेशा के लिए ऊंचा करने के लिए। 1983 में कनाडा के वैंकूवर से अमेरिका जाने वाली उस जहाज के 60 दिन की जर्नी में उनके बीच जो डिस्कशन हुई वो आगे चलकर भारत का भविष्य बदल दिया। दरअसल उनको दिख गया था कि अंग्रेज बहुत जल्द ही भारत छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंडिया को मॉडर्न बनाया कैसे जाए। उस दौरान किसी देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी था उस देश का अपना स्टील प्लांट होना। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आई कि तब भारत में ना ही इतने क्वालिफाइड इंजीनियर्स थे और ना ही इतने स्किल्ड लेबर्स। तब उस गुरु ने इनसे पूछ लिया कि क्यों ना हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट या कॉलेज बनाए जहाँ पे पश्चिम का विज्ञान और भारत का कल्चर दोनों मिला के एक छत के नीचे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, यही इंडिया में। क्योंकि तब तक अंग्रेज भारत का गुरुकुल सिस्टम कम्प्लीटली खत्म कर चुका था और उसके बाद कोई अच्छा स्कूल या कॉलेज बनाने का इंटरेस्ट अंग्रेजों को था नहीं और होगा भी क्यों। जिनको अब गुलाम बनाने आए हो उनको पढ़ा लिखा के क्या फायदा। तो इसकी जिम्मेदारी हमको ही लेना था। उस जहाज में उस दिन भारत का पहला एंटरप्रेन्योर और भारत का पहला स्पोक्स पर्सन मिले थे। 60 दिन बाद वो दोनों अपने रास्ते निकल गए। वो जो भारत के पहले एंटरप्रेन्योर थे उन्होंने दुनिया घूम के बेस्ट इंजीनियर चार्ल्स पेरिन को भारत लेके आए। पेरिन लिखते हैं कि जब उस इंसान को मैं पहली बार अपने ऑफिस में देखा तो उसकी आंखों में मुझे आग दिखी, लेकिन जब गौर करके देखा तो अगले ही पल मुझे काइंडनेस नजर आई। अगले 10 साल लगातार मेहनत करने के बाद भारत को अपना पहला स्टील प्लांट दिलाया इन्होंने। और अब बारी थी एक वर्ल्ड क्लास कॉलेज की जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बराबरी कर सके, लेकिन इसके लिए चाहिए थे बहुत सारे पैसे। और यहीं पे एंट्री होती है उस दूसरे महान इंसान की। इन्होंने तुरंत चिट्ठी लिखा उनको। चिट्ठी मिलते ही उन्होंने पूरे देश भर में खबर फैला दिया। अगले 30 दिन के अंदर ही 30 लाख रुपए का मदद पूरे देश भर से। और याद रखना ये 1900 साल की बात है। और फाइनली बन के तैयार हुआ जिसे आज हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं, IISc बेंगलुरु, जहाँ से पढ़ के निकले भारत को परमाणु बम दिलाने वाले होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई जैसे साइंटिस्ट। और होगा क्यों नहीं, देखना पड़ेगा कि विजन किसका था। अगर आप गौर किए होंगे तो उस लेटर के नीचे लिखा हुआ था योर्स फेथफुली मिस्टर जमशेदजी टाटा, टाटा सन्स एंड टाटा स्टील के फाउंडर। और जिस पैम्पलेट के थ्रू देश भर से मदद मंगवाया गया था वो था रामकृष्ण मिशन का पैम्पलेट, क्योंकि वो सन्यासी कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद खुद थे, जो उस दिन उस जहाज से दुनिया भर में सनातन धर्म को प्रचार करने जा रहे थे। Sisters and brothers of America,